आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आप चौंक जाएँगे। आप देख रहे हैं टाइम एट बिहार और मैं हूँ सुमित आपके साथ। देखिए, बिहार में संभावनाएँ तो बहुत सारी हैं। ऐसी एक संभावना की तलाश में आज हम निकले हैं जमुई के सोनो प्रखंड में। यहाँ ही से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक गाँव है करमटिया, जहाँ पर अभी हम लोग जाने वाले हैं और वहाँ पर पहुँचकर ही ये जो बात मैंने आपको बताई कि जिस एक जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसको देखकर आप चौंक जाइएगा, तो उसको लेकर के जो ये सस्पेंस मैंने बनाया है, तो उसके लिए थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ से सोनो जो मुख्यालय है, प्रखंड मुख्यालय से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर यह गाँव है। इसी गाँव में अब हम लोग जाने वाले हैं। अभी चलते हैं और करमटिया गाँव जो यहाँ से महज़ कुछ ही दूरी पर है, वहाँ पहुँचकर मैं आपको बताता हूँ कि ये जो खबर है वो क्या है। अब मैं पहुँच गया हूँ सोनो प्रखंड के करमटिया गाँव में। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आपको आज एक ऐसी बात बताने वाला वाला हूँ जिसको सुनकर आप चौंक जाएँगे। कल ही प्रह्लाद जोशी, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, कल उन्होंने संसद में एक भाषण दिया और कहा कि बिहार में 44% जो खनिज संपदा है, जो स्वर्ण को लेकर के जो बात आ रही है सामने, वो बिहार में 44% है। बिहार का ही ये जमुई जिला के सोनो प्रखंड का करमटिया गाँव, जहाँ पर सन 1986-87 में भूवैज्ञानिकों ने यहाँ पर सर्वे किया था और इस बात की पुष्टि की थी कि यहाँ पर स्वर्ण जो तत्व होते हैं, उसके कण यहाँ पर मिल रहे थे। बहुत सारे जो जियोलॉजिकल सर्वे के जो वैज्ञानिक होते हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। यहाँ पर आकर उन्होंने सर्वे किया और इस चीज़ की पुष्टि की कि यहाँ पर स्वर्ण से रिलेटेड जो भी खनिज पदार्थ हैं, वो यहाँ पर उपलब्ध हैं। जो भूवैज्ञानिक हैं, उनका कहना है कि ये जो स्वर्ण स्वर्ण की बात आ रही है इस इलाके में, तो काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। लेकिन सरकार जो यहाँ पर जो सर्वे करने के लिए आई थी, तो उस टाइम जो खर्च की बात आ रही थी, उस खर्च की अधिकता की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। फिर दोबारा दो 2010-11 में फिर सरकार ने इस काम में तेज़ी लाई और फिर से इस एरिया का सर्वे कराया। उसके बाद फिर जो एक सूचना आ रही थी उस टाइम की, ये जो पुष्टि की गई कि यहाँ पे जो खनिज संपदा है स्वर्ण की, वो 100% सत्य है, जिसको लेकर आज प्रह्लाद जोशी ने भी क्लियर कर दिया कि बिहार के जो सोनो प्रखंड में करमटिया गाँव है, ये जो इलाका है करमटिया गाँव का, इस करमटिया गाँव में स्वर्ण सोने की जो खान है वो है, उपलब्ध है। अभी मैं करमटिया में ही मौजूद हूँ, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। क्या ये जो बात आ रही है, वैज्ञानिक भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो सोने की उपलब्धता है, इसके बारे में क्या जानकारी है आपको? हमको जानकारी यही है जो तखनी उस टाइम में मैंने ले जाके बेचा है मांझी लोग, मकई मिला है उन लोग को खाने के लिए, सोनार लोग दिया है। यही जानकारी है और कुछ उतना जानकारी नहीं है। अच्छा, लेकिन कितने साल पहले ये? ये कितने साल पहले, वही मैंने 87 या 88 के साल पर। 87-88 के टाइम में। एक और सज्जन हैं हमारे साथ। ये जो खनिज संपदा की बात आ रही है, सोने की खान की बात आ रही है, इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जानकारी है कि 70-80 के दशक में यह क्षेत्र की ऊपरी सतह पर सोने के कण पाए गए थे। करमटिया में सोना मिला तो हम लोग गमले लेकर और कुदाल लेकर आते थे और ऊपरी सतह को हम लोग खोदते थे कुदाल से। तो मिट्टी जमा हो जाती थी, लेते थे और बगल में नदी बहती है सुखनर, उसमें हम लोग धोते थे। धोने के बाद ये मिट्टी तो धुल जाती थी, उसमें सोने के छोटे-छोटे कण हमें भी प्राप्त हुआ, हम भी घर ले गए थे। उसके बाद सरकार की तरफ से कोई ख़ास पहल नहीं की गई और यह क्षेत्र वीरान पड़ गया। लेकिन कल जब खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी जी ने यह घोषणा कर दी कि जमुई ज़िले के सोनो प्रखंड के चुरहेत गाँव के करमटिया क्षेत्र में 44% सोना उपलब्ध है, तो यह सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। और इसके पहले 95-96 में भी वो देश के खनन मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने भी सोनो हाई स्कूल के मैदान पर यह घोषणा की थी कि यहाँ अपार संभावनाएं हैं। और जब यह समाचार कल मिला क्षेत्र के लोगों को, तो बहुत खुशी हुई कि यह क्षेत्र काफ़ी अब खुशहाल हो जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार कितने जल्दी इस क्षेत्र का कायाकल्प करेगा और यह पूरे जमुई नहीं, पूरे राज्य और देश के लिए गौरव की बात है कि इस कर्नाटक के कोलार की जो खाने हैं, उसके बाद एक खाने हमारे बिहार में भी उपलब्ध हो गई है और बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी इस क्षेत्र से।
तो हम अब सरकार से आग्रह करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे क्षेत्र के ग्रामीण होने के नाते कि इस क्षेत्र का कायाकल्प हो। एक सज्जन और भी हैं हमारे साथ। आप सरपंच हैं इस पंचायत के। जी। तो क्या इस बारे में कभी सरकार ने कोई नीतिगत वो कोई कार्य करवाया हो या फिर ऐसी कोई सूचना आप लोगों को मिली हो? जी, ऐसा हम भी सुने, हम भी यहाँ पर नहीं रहते थे, लेकिन जानकारी हुआ कि कुछ बोरिंग वगैरह किया गया था। बोरिंग करने के क्रम में बहुत ऐसा खनिज पदार्थ का जानकारी मिला, फिर उसके बाद स्थगित हो गया वो। स्थगित हो गया। जी, फिर कोई काम नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। तो सुना आपने, यहाँ के जो लोग हैं वो सीधा-सीधा कह रहे हैं कि 95-96 में या 86-87 में जो सरकार ने भूवैज्ञानिकों को यहाँ पर भेजा था, उन्होंने यहाँ पर सर्वे किया। सर्वे करने के बाद यहाँ पर जो स्वर्ण तत्व कह दें कि जो यहाँ की जो मिट्टी है ऊपरी सतह पर, जैसा इन्होंने बताया कि ऊपरी सतह पर कुछ स्वर्ण कणों की संभावना इन्होंने देखी और उनको मिला भी है। एक जो सज्जन है वो तो कह रहे थे कि हमें स्वर्ण तत्व मिला भी है। तो अब जो ये प्रहलाद जोशी ने जो बात कही है कल संसद में, तो इस बात की तो पुष्टि हो रही है कि ये जो इलाका है, इस इलाके में सोने का जो कण है, वो उपलब्ध है, सोने का जो खान है, वो उपलब्ध है। अब यहाँ की अगर मिट्टी की बात करें हम, तो ये मिट्टी अगर आप देखें तो ये जो मिट्टी है थोड़ी-सी लाल है और ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया पत्थरों पथरीला जैसा एरिया है और अगर यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे कुछ गड्ढे भी किए हुए हैं। तो जो इन इन यहाँ पे जो सज्जन हैं, वो कह रहे थे कि जो जियोलॉजिकल सर्वे करने के लिए आए थे, तो उन्होंने भी यहाँ पर कुछ खुदाई की थी। ये भी जो जहाँ-जहाँ आपको गड्ढे नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर लोगों ने खुद से ये जो इलाका था, ये पहले पहले थोड़ा ऊँचा था। बगल में ही सुखनर नदी है एक, इस नदी के किनारे का ही ये भाग है। तो यहाँ पर जो ऊपरी सतह में मिट्टी खोदकर लोग इसी नदी में जाकर उस मिट्टी को धोते थे और उन्हें कुछ स्वर्ण कण प्राप्त होते थे। तो अब देखिए अब जो प्रहलाद जोशी ने जो बात पुष्टि की है कि ये जो बिहार का इलाका है, जमुई जिला का सोनू प्रखंड, अगर यहाँ पर खनिज संपदा उपलब्ध है, सोने की खान अगर उपलब्ध है, तो समझिए कि यह मिट्टी अब सोना उगलेगी और यहाँ के जो क्षेत्र के वासी हैं, वो उस जो खबर मिली है, उससे काफ़ी खुश हैं। अगर यह बात सत्य है और अगर इस सरकार यहाँ पर सर्वे कराकर सोने की खदान की जो खुदाई है, अगर वो शुरू कर दे, तो इस पूरे क्षेत्र के लिए काफ़ी बड़ा योगदान होगा सरकार का और ये जो क्षेत्र है, काफ़ी एक तरह से कहिए तो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर सोने की खदान यहाँ पर हो गई, तो इस पूरे इलाके का विकास होगा, इस जिले का विकास होगा, यहाँ के लोगों का विकास होगा। आप देख रहे हैं टाइम एट बिहार और मैं हूँ सुमित, धन्यवाद।